है, उनको माला पहना रहे हैं या उनको शाबाशी दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अलग ढंग की राजनीति, बड़ी पेचीदा मामला इसमें दिख रहा है साहब। ये समझ में बात नहीं आ रही कि आखिर खेल कौन खेल रहा है, इसका रिंग मास्टर कौन है। बंद कमरे में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही हो, कुछ माने प्लानिंग हो रही हो। ये सारी बातें अगर किसी एक व्यक्ति को पंजाब से लाकर बताया यह जाता कि वो व्यक्ति किसान आंदोलन में कभी आया भी नहीं, इस रास्ते से घुसे, किसने देखा, क्यों देखा तो वहीं क्यों नहीं पकड़ा, इनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया जो वो दिल्ली तक पहुंच गया। तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि उसके घर पर जाने के बाद पत्रकारों ने देखा कि वो तो गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए वो बेअदबी के जो आरोप लग रहे हैं वो उसमें भी दम नहीं दिख रहा। दशहरे के दिन सिंघू बॉर्डर पर हुई एक युवक की हत्या के पीछे क्या कहानी है, वो कहानी अभी सुलझी हुई दिख नहीं रही है। लगातार कहानी में उलझने दर उलझने आती जा रही हैं। 4 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है, अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन एक सुबह से तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर के पीछे क्या कहानी छुपी है, माना यह जा रहा है कि उस तस्वीर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इनके निहंगों के प्रमुख हैं, उनको माला पहनाते हुए, उनका स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर जुलाई 2021 की है। जो घटना घटी है अक्टूबर में घटी है। लगातार किसान सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे जो घटना घटी है सिंघू बॉर्डर पर, कहीं ना कहीं बीजेपी की गंदी राजनीति चमक रही है। अब बहुत सारे सवाल हैं, जानने के लिए हमारे साथ गुलाम हाफिज सरवर जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है दलित वहाँ पर जो युवक की हत्या हुई है उसके पीछे बीजेपी का जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, कनेक्शन क्या है। देखिए, जब कोई घटना घटती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। वो सिंघू बॉर्डर घटना पर भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने एंगल से अपना बयान दे रही हैं, सामाजिक संगठन के लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल दोनों तरफ खड़ा होता है। सिंगल साइड आप केवल हर बात पर सरकार को घेर लेंगे और मुक्ति पा लेंगे तो ये अच्छा नहीं है। जहां सवाल केंद्रीय कृषि मंत्री पर किया जा रहा है कि निहंगों के प्रमुख से उनकी बैठक थी, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मौजूदा सरकार और पूरा संगठन किसान आंदोलन को आरंभ काल से ही डिरेल करने का प्रयास कर रही थी। मैं समझता हूं किसान आंदोलन से जुड़े सभी राजनेताओं को, जो भी किसान के नेता, उनको ये पता होना चाहिए कि सरकार और सरकार के द्वारा जितने भी संगठन जो सरकार के प्रभाव से संचालित होती हैं, वो हमारे खिलाफ साजिश रच रही हैं। मुझे जब पता है कि आप मेरे खिलाफ साजिश करोगे तो मैं भी तो सावधानी बरतूंगा या नहीं बरतूंगा। इतना बड़ा आंदोलन है, हज़ारों लोगों का जमावड़ा है, और वहाँ अगर किसी एक व्यक्ति को पंजाब से लाकर बताया यह जाता कि वो व्यक्ति किसान आंदोलन में कभी आया भी नहीं, जो खबरें आ रही हैं, बताया ये भी जाता है। एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि उसके घर पर जाने के बाद पत्रकारों ने देखा कि वो तो गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए वो बेअदबी के जो आरोप लग रहे हैं वो उसमें भी दम नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है साजिश? मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति करने के बजाय, बयान देने के बजाय, निष्पक्षता से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए। अगर इसी तरह की घटनाएं घटती रहीं तो किसान आंदोलन ही बदनाम नहीं होगा, बल्कि भारत में आने वाले दिनों में होने वाले आंदोलन पर भी आंदोलन से पहले ही लोग सवाल खड़े करने लगेंगे कि क्या इस आंदोलन में भी ऐसा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ वो वीडियो वायरल हो रहा है कि निहंगों के प्रमुख जो हैं कृषि मंत्री से भाजपा के अन्य नेताओं के साथ बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बैठे हैं, बंद कमरे में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही हो, कुछ माने प्लानिंग हो रही हो। ये सारी बातें दमदार हैं। इस तस्वीर को झुठलाया या नकारा नहीं जा सकता है। जो राकेश टिकैत या किसान के दूसरे नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें दम जरूर है, लेकिन जो आरोप इन लोगों पर लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से या और संगठनों की ओर से, उसमें भी दम है, उसको भी नकारा नहीं जाना चाहिए। किसान आंदोलन तो साफ तौर पर उस व्यक्ति से, उस निहंग जत्थे कमेटी से पल्ला झाड़ चुका है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारे घर में कोई मृत लाश मिल जाए, मान लीजिए मेरे घर में, मेरे दरवाजे पर कोई टांग कर चला जाए और मैं कह दूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई उचित जवाब नहीं है।
देखिए, जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने इकरार किया है, हत्या में अपने शामिल होने की बात स्वीकारी है, उन लोगों से ये पूछा जाए कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। अगर ये हत्या कहीं और होती, किसानों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हत्या हो रही है सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में, और हत्या ऐसी हो रही है, जहर खा के अगर मर जाता बंदा तो शायद बात को छुपाया जा सकता था। मार कर टांग रहे हैं, उसके हाथ काट रहे हैं, अक्षत विक्षत शरीर है और प्रदर्शनी कर रहे हैं। एक दूसरा जो पक्ष अभी सामने आ रहा है कि कुछ संगठन, सिख संगठन, उन हत्यारों के जिन्होंने अपनी वो माने जुर्म को कबूल भी कर लिया, कहाँ हमारी माने संलिप्तता है, उनको माला पहना रहे हैं या उनको शाबाशी दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अलग ढंग की राजनीति, बड़ी पेचीदा मामला इसमें दिख रहा है साहब। ये समझ में बात नहीं आ रही कि आखिर खेल कौन खेल रहा है, इसका रिंग मास्टर कौन है, कहाँ से चला है। फेलियर किसका कहा जा सकता है? सिंघू बॉर्डर पर ऐसी घटना घट जाती है, एलआईयू के लोग होते हैं, भारत सरकार के वहाँ पर हरियाणा पुलिस के होते हैं, लगातार वहाँ पर एजेंसियाँ होती हैं, किसका सवाल? देखिए, सवाल तो एजेंसियों पर भी है। जो सिक्योरिटी का इनपुट मिलता है उस पर एजेंसियां हरकत में आती हैं। आप देखते होंगे अचानक टीवी पर एक न्यूज़ चलता है, रेड अलर्ट कर दिया गया पूरी दिल्ली में और 4 आतंकवादी घुसे। अरे किधर घुसे, किस रास्ते से घुसे, किसने देखा, क्यों देखा तो वहीं क्यों नहीं पकड़ा, इनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया जो वो दिल्ली तक पहुंच गया। ये खबरें जो दी जाती हैं एक माने दहशत फैलाने के लिए, तो इसमें बहुत कम सत्यता होती है और कुछ प्लानिंग होती है, प्लांटेड खबरें होती हैं। सिक्योरिटी के अमले को कई प्रकार से रखा जाता है, चाहे कि दुकान पर सिविल में रहते हैं, कई जगह बैठे रहते हैं, आपके आंदोलनों में बैठे रहते हैं, सिर्फ एलआईओ ही नहीं होते हैं। सिक्योरिटी के कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनको आम लोग नहीं पहचान सकते हैं। वो सारी खबरों को कलेक्ट करता है, वो खबरों को फिर आगे पहुंचाता है और उसी के हिसाब से व्यवस्था की जाती है सुरक्षा की। तो सवाल तो सिक्योरिटी एजेंसी पर भी है, उन तमाम एजेंसियों पर जिनके जिम्मे इन आंदोलनों की देख और रेख है, उन पर भी सवाल है, सरकार पर भी सवाल है, हरियाणा सरकार पर भी सवाल है और केंद्र सरकार पर भी सवाल है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि सवाल यहीं रुकना नहीं चाहिए। सवाल उन आंदोलन करने वाले जो नेतृत्व करता है उनसे भी होना चाहिए कि आपके पास भी तो कुछ है, आप भी तो आंदोलन कर रहे हो, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आंदोलन में समर्थन करने आ रहे हैं या कुछ और करने आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की कोई प्लानिंग है, गंदी राजनीति है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिनों पहले अमित शाह से मिले थे। उन्होंने बोला था कि सिंघू बॉर्डर है, तमाम जो हरियाणा के बॉर्डर हैं, किसानों को खाली करवाया है क्योंकि वहाँ पर व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नहीं तो ये सरकार का काम था ना, इसमें बात करने की क्या बात, आप खाली कराइए ना भाई, कौन रोक रहा आपको। आप सरकार यदि चाहती है, सरकार जब चाहेगी, सरकार ने जब चाहा, सरकार ने किसी के कांधे पे बंदूक रखकर खाली कराया। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का दृश्य हमें याद है, सरकार ने खाली करवाया। किसान आंदोलन के बीच हमको एक अजीब सा पेच नजर आ रहा है कि ये कौन सी नूरा कुश्ती हो रही है आपकी कि सरकार कहती है हम खाली कराना चाहते हैं। अगला कदम क्या हो सकता है किसान आंदोलन के जो लोग हैं? देखिए, अगला कदम क्या, किसान जब से आंदोलन कर रहा, देश के वो तमाम लोग जो जिनको ये लग रहा है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, कृषि का नुकसान हो जाएगा या कृषि का निजीकरण सरकार करना चाहती है, वो लोग किसान के साथ हैं। कल भी आपने देखा रेल रोको में चला मामला, जो लोग साथ आए, बहुत हद तक कई राज्यों में उसका प्रभाव भी दिखा। लेकिन मैं किसान आंदोलन से जुड़े उन सभी नेताओं से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने आंदोलनों पर कड़ी नज़र रखें। आंदोलन डिरेल यदि हुआ तो किसानों का भी नुकसान होगा और आने वाले दिनों में जो लोग सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर या न्याय आधारित कोई और मुद्दों पर आंदोलन करना चाहेंगे, उनको भी नुकसान होगा। इसलिए किसान नेता सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं और अपने आंदोलनकारियों की लिस्ट बनाएं, कार्ड जारी करें, एक सिस्टम तय करें। यदि लड़ाई लंबी है तो तरीक़ा भी लंबा होना चाहिए। भेड़ चाल में ये आंदोलन नहीं चलना चाहिए।